बहुत साल पहले की बात है। एक दिन मैं अपने प्लेन से कहीं जा रहा था। बहुत ही सुहाना मौसम था, कोई शांति, बिल्कुल शांति। लेकिन तभी अचानक मौसम ने एक ऐसी करवट ली जो मैंने सोची भी ना थी। एकदम आंधी तूफान आने लगा और इस मौसम की करवट की वजह से मेरे प्लेन पे से मेरा काबू खो बैठा और मैं गहरे पानी में जाके गिर गया। जैसे तैसे करके मैं अपने प्लेन में चढ़ा और दूर मुझे एक टापू नज़र आया। मैंने अपने प्लेन में से अपने खाने पीने का ज़रूरी सामान निकाला, प्लेन चलाने की कोशिश करी, लेकिन वो चल ना सका क्योंकि उसमें पानी भर चुका था और मैं तैरते तैरते उस टापू तक जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं टापू तक पहुंचा, कुछ अजीब और गरीब प्राणी मेरे पीछे पड़ गए, मुझे मारने की कोशिश करने लगे। पर बचता बचाता मैं एक पेड़ के नीचे जा पहुंचा और उसी समय सूरज निकल आया, जिससे वो लोग डर के भाग गए। और उसी समय मुझे याद आया, ये तो बिल्कुल जादुई दुनिया जैसा हो रहा है जो मेरी दादी मुझे कहानी सुनाया करती थी, जिस दुनिया का नाम था माइनक्राफ्ट। और मैं समझ चुका था, अगर मुझे इस जादुई दुनिया से बाहर निकलना है तो मुझे एंडर ड्रैगन को हराना होगा। इसलिए मुझे थोड़े हथियार बनाने होंगे और अगर मुझे इन प्राणियों से बचना है तो मुझे एक घर बनाना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ तोड़ा। उसके बाद पेड़ तोड़ने के बाद मैंने उसके लॉग से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई और कुछ स्टिक। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल से अपने लिए कुछ हथियार बनाए, जैसे कि पिकैक्स, एक्स, शवल और हो। फिर हो से मैं उसके पेड़ की थोड़ी सैपलिंग ढूंढने लगा। जब मुझे सैपलिंग मिल गई, मैंने उसे उसी पेड़ की जगह पे लगा दिया। उसके बाद मैंने एक स्वॉर्ड भी बनाई। अब मुझे बस इंतज़ार करना है इन पेड़ों के उगने का, उसके बाद मैं अपना घर बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी डर्ट इकट्ठी कर ली जाए, ताकि उससे मैं अपना एक वीट फार्म बना सकूं, क्योंकि मेरे पास जो मुझे मेरे प्लेन से वीट सीड मिले थे उनसे मैं वीट फार्म बना सकूं। इसलिए मैं थोड़ी डर्ट इकट्ठी करने लगा। थोड़ी डर्ट इकट्ठी हो जाने के बाद मैं एक किनारे पर गया जहाँ पे मैंने डर्ट लगाना शुरू कर दिया। डर्ट लगाने के बाद मैंने उसे हो से टच कर दिया ताकि वो वीट की सीड लगाने के लिए तैयार और सीड लगाने लगा। पर ये करते करते ही मेरे पास थोड़े सीड बच गए, तो मैंने आगे के लिए थोड़ी और डर्ट साफ़ करी। इतने में जब मैं लास्ट डर्ट निकाल रहा था, मेरी हो भी टूट गई। बचे हुए सीड लगाने के बाद मैं गया ताकि मैं और स्टोन के टूल्स बना। मैंने जहाँ से डर्ट निकाली थी वहीं पर मैं गया और माइनिंग स्टार्ट कर दी। थोड़ा बहुत स्टोन जमा करने के बाद मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास गया जो पास ही में रखी थी, और स्टोन के टूल बनाने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फर्नेस बनाने के लिए मेरे पास एक स्टोन कम बचा था, तो मैं एक स्टोन लेने के लिए माइन में दोबारा से गया और उसके बाद एक स्टोन माइन करा। उसके बाद मैंने एक फर्नेस बनाई और फर्नेस बनाकर मैंने उसमें एक ट्री चॉप कर उसे डाला ताकि चारकोल बना सकूं, क्योंकि रात होने वाली थी। और उस चारकोल से मैंने 4 टॉर्चेस भी बना। अंधेरा होने के बाद मैंने जो माइन बनाई थी उसमें ही जाके छुप गया ताकि वो अजीब और गरीब प्राणी मेरा पीछा ना करें। और इस तरह मेरा एक दिन यहाँ पे पूरा। उसके बाद मैं माइनिंग के लिए चला गया। मैंने भी ठान ली थी, जब तक मुझे मेरा आयरन सूट बनाने तक का आयरन नहीं मिल जाता तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। तब तक मैंने माइनिंग स्टार्ट कर दी। मुझे माइनिंग करते करते एक
बहुत बड़ी रवीन मिली, पर उससे पहले ही मुझे काफ़ी ज़्यादा आयरन भी मिला माइन करते करते। लेकिन जब मैं आयरन माइन कर रहा था तब मेरा आयरन थोड़ा सा रवीन में गिर गया, और फिर मैं जब रवीन में गया, उसके बाद जब मैं रवीन में गया तो मुझे बहुत ज़्यादा डायमंड मिला। मुझे 12 डायमंड मिला, 34 आयरन मिला और 10 गोल्ड मिला, जिस पे मैं जब डायमंड तोड़ रहा था तो मैं अपनी आयरन की पिकैक्स यूज़ कर रहा था बाकी सारे और तोड़ने के लिए भी, तो मेरी आयरन की पिकैक्स उसमें ही चकनाचूर हो गई। पर मुझे काफ़ी सारा डायमंड, 12 डायमंड, 34 आयरन और 10 गोल्ड भी मिला है और कॉपर भी मिला है। उसके बाद 6 डे की नाइट को मैं इस केव से बाहर आया और मैंने अपना सारा आयरन स्मेल्टिंग के लिए रख दिया। उसके बाद जब मैंने अपना सारा आयरन स्मेल्टिंग के लिए रख दिया तब मैं दोबारा ही उस केव में चला गया, क्योंकि अभी तक मैंने कोई घर नहीं बनाया था और डे 6 ख़त्म होने को आ चुका था। अगले दिन डे 7 की सुबह को मैं उस केव से बाहर आया और अभी तक मैंने कोई घर नहीं बनाया था, और जो मैंने अपना आयरन स्मेल्टिंग के लिए रखा था वो अभी तक पूरी तरह से स्मेल्ट भी नहीं हुआ था। बाकी का पूरा डे 7 मैंने अपने टूल्स बनाने में और आर्मर बनाने में निकाल दिया, और आर्मर बनाते बनाते मेरा आयरन थोड़ा कम पड़ गया तो मैंने गोल्ड की पैंट बना ली। फिर अगले दिन डे 8 को जब मैं अपनी केव से बाहर आया और मैंने अपने घर बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। पहले मैंने चेस्ट में से थोड़ा सामान निकाला, उसके बाद मैंने ट्री चॉप करने स्टार्ट कर दिए ताकि मैं अपने घर के लिए लॉग बना सकूं। और जो सैपलिंग ट्री की लीफ से गिर रहे थे उसे मैं उसी जगह पर लगाता जा रहा था ताकि और ट्री उग आएँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वुड मिले अपना घर बनाने के लिए। मुझे दूर एक शीप दिखी और मैं जल्दी से जल्दी जो मेरे पास आयरन बचा हुआ था उससे शीयर बना के लाया और मैंने उस शीप से वुल ली, और अगर मैं उस शीप को मारता तो मुझे वुल एक बार ही मिलती। अब मुझे दोबारा भी वुल मिल सकती थी ताकि मैं अपना बेड बना सकूं। उस शीप से मुझे 2 वुल मिली और मैं और ट्री चॉप करने लगा। इसके बाद मैंने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगा। मुझे अपना घर बनाने में 8th डे से 12th डे तक लगे। अगर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट रिज़ल्ट दिखाता हूँ।